Hello students, this is the third lecture of chapter 12 linear programming of class 12. पिछले दो लेक्चर्स में हमने जो लीनियर इक्वेशंस जो हमें गिवन थी कंस्ट्रेंट के रूप में एज वेल एज जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, हमने उसमें अकॉर्डिंग टू दी लाइंस हमने फाइंड आउट किया विच रीजन इज द सेलेक्टिव थ्रू द लाइंस एंड उस रीजन को हमने उसके बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड आउट किए और उन बाउंड्री पॉइंट्स के ऊपर हमें इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन और वैल्यू ऑफ z फाइंड आउट की। टुडे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड भी हम यही करेंगे। वेरी फर्स्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस टाइम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू z के लिए दोनों के लिए हमें बतानी होगी। सेकंड, this time we are given with the 3 constraints as well as 2 restrictions. Let's see. This is x plus 2y less than equals to 20. The first one, x plus y 60, second one, x minus 2y greater than equals to 0. For this, for x and y, when x is equals to 0, the value of y is 60. For y 0, the value of x is 120. Next, for the value of x and y, when x is 0, the value of y is 60, as well as for the value of y 0, the value of x will come out. Finally, for this, इस कंस्ट्रेंट के लिए हम जीरो की सिलेक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम x को जीरो लेते हैं तो y जीरो बनेगा और y को अगर जीरो लोगे तो x जीरो बन जाएगा, तो पता कुछ भी नहीं लगेगा हमें। तो यहां से आप ले सकते हो। तो वेरी फर्स्ट टेक द वैल्यू ऑफ x इज 2। लुक एट द वैल्यूज यहाँ पे 60, 120 बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं हमारे पास, तो इतना छोटा पॉइंट हम नहीं लेंगे। तो लेट्स सी द वैल्यू ऑफ x इज 20। फॉर द वैल्यू ऑफ x 20, द y विल कम आउट 10. Similarly, if we take or consider the value 40, ये randomly मैं ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हो, पर multiple of 10 में लेना, 30, 40, 50, 60, 70, 80, so that according to ये जो टेबल है इसके साथ एक ठीक ठाक सी रिसेम्बलेंस चले। So when the value of x is 40 and the y will come out 20. Now the graph. This is the origin. This is this time हम 10 का गैप लेके चलेंगे। द मैक्सिमम ऑफ x इज 120. दिस इज 10, 20. नेक्स्ट इज व्हेन y 0, x 120. For x 120, y 0. These two lines are name the line. This is x plus 2y is equals to 120. Second one, when x is 0, y 60. Same this one. And for x 60, y 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. This one. Here is 60 and 0. Name this line. This is x plus y is equals to 60. Now, when x is 20, y is 10. X 20, y 10. This is the point. Next is your when x is 40, y is 20. This one and the possible line जब आप स्केल के साथ लगाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगी, एंड दिस इज x minus 2y is equals to 0. These are the 3 lines.
अब जो नेक्स्ट है, हमें ये देखना होगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अलोंग विद दिस थ्री लाइंस, ये कौन से रीजन को अकॉर्डिंग टू द, ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज है, अकॉर्डिंग टू दैट ये कौन से एरिया को की तरफ हमें बता रही है। तो हमारा एक कॉमन पॉइंट ओरिजिन 0 0, तो जो ओरिजिन पे हम चेक करेंगे फर्स्ट टू लाइंस को, ओरिजिन के ऊपर अगर इसको देखते हैं, दिस इज 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 20, यस, ये तो एक्सेप्ट कर रहा है कि इसका जो जो इसके पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई के, नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे दैट इज टुवर्ड 0, 0 की तरफ। तो ये लाइन है हमारी 120 वाली, ये रही। तो इसको हम देखते हैं कुछ इस तरह है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जब आप 0 का इस्तेमाल करेंगे, 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यस, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 60, यहाँ पर ये जो लाइन है कंस्ट्रेंट है दैट इज अवे फ्रॉम द 0, मीन टू से दिस लाइन इज अवे फ्रॉम द, इस तरह से ऑनवर्ड अबाउट दिस लाइन, ये तो स्टिल खुद 0 0 से पास कर रही है, तो 0 0 पे तो कुछ बताएगी नहीं। तो इसके लिए आप रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो वाई एक्सिस में से कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए या एक्स एक्सिस में से कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए। आपको यही बताना ना कि ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। सो लेट्स टेक दिस वन, दिस इज योर दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो ये पॉइंट है हमारे पास 0 10। तो अगर मैं यहाँ पर 0 10 को रखता हूँ, तो यहाँ पर x वैल्यू ऑफ x इज 0 प्लस द वैल्यू ऑफ y 10, तो माइनस ऑफ 20 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0, 0 से -20 जो है उससे बड़ा नहीं होगा। तो इट मीन्स इस लाइन से ऊपर के जो पॉइंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इट मीन्स दिस लाइन अकॉर्डिंग टू दिस restriction or this inequality, it is covering the points below that line। तो ये वाला रीजन कवर करेगा नीचे की तरफ। अब अगर हम इस एक्स एक्सिस की बात करें, तो ये ग्रेटर देन 0 लाइक ऊपर, और ये इस तरफ, ये हमेशा रेस्ट्रिक्शंस ग्रेटर देन 0 रहती हैं दोनों के लिए। तो ये इस तरफ और एक्स एक्सिस से ऊपर ये इस तरफ ही रहेगा। अब आप यहां से हमें पता लगाना है कि हमारा कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है। तो ये देखिए, इसको इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये रीजन कवर करेगा, इसको एक्सटेंड करेगा तो ये भी ये रीजन कवर कर रहा है, ये भी ये रीजन कवर कर रहा है, और ये लाइन भी ऊपर की तरफ रीजन कवर कर रही है और ये भी रीजन कवर कर रही है। तो इट मीन्स जो हमारा जो कॉमन रीजन कवर हो रहा है, ये इस रीजन को जो कवर नहीं कर रहा है, इस रीजन को, वो है ये लाइन, क्योंकि ये लाइन नीचे की तरफ है। तो ये रीजन भी हमारा कॉमन नहीं रहेगा सभी के साथ। इस रीजन को देखेंगे तो इस रीजन को ये लाइन कवर नहीं कर रही, ये ऊपर की तरफ है, तो ये भी नहीं गया। ओके, रेस्ट तो है ही अनबाउंडेड। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर लूं, तो इस ट्रायंगल को ना ये लाइन कवर कर रही है ना ये लाइन कवर कर रही है। तो हमारे पास जो बाउंडेड रीजन होगा उसको पॉइंट्स देते हैं, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्लियरली 60 एंड 0, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी 120 0, कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ये हमें इतनी आसानी से नहीं पता लगेंगे। ओके, अगर तो आप ग्राफ पेपर के ऊपर बना रहे हो तो ग्राफ पेपर से आपको क्लियरली पता लग जाएगा। आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से कंपेयर करके आप एस्टिमेट कर लेंगे डी और सी के बारे में। अगर आप आंसर शीट में इसे खुद लाइन से ड्रॉ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर मेथड ऑफ एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन की मदद लेनी पड़ेगी डी और सी को फाइंड आउट करने के लिए। लेट्स सी कि हमारे
वेरी फर्स्ट फॉर सी, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। अब सी को कौन सी दो लाइंस बना रही है, एक तो ये लाइन बन रही है, तो एक इक्वेशन रहेगी ये वाली x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, और दूसरी इस लाइन को काट रही है ये लाइन, और इसकी इक्वेशन हमने ये बताई है, दिस इज x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 120। तो यहां से सिंपल ऑलरेडी साइन चेंज ही है, ये आपस में कैंसिल, दिस इज 2x, दिस इज 120, द x इज 60, x इज 60, इसको कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट के ऊपर रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, तो व्हाट वी हैव यहां से 60 minus 2y is equals to 0 and the value of y is 30. So the coordinates for the C are 60 and 30. अब कोऑर्डिनेट D के लिए, फॉर कोऑर्डिनेट D के लिए भी एक तो यही लाइन होगी x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, दूसरी जो लाइन है वो ये दिस वन x प्लस वाई is equals to 60. By changing the sign, this cancel, this is minus 2 minus 1 minus of 3y minus of 60, the value of y is 20, and इसको कहीं भी रखो, यहां से इस पे रख लेते हैं, यहां से x plus 20 is equals to 60, the value of x is 40. तो यहां से हमें पता लगा द कोऑर्डिनेट ऑफ द डी, एक्स कोऑर्डिनेट इज 40 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 20। तो अब ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स है, जो हमारा बाउंडेड रीजन या फिजिबल रीजन, जिसको ये लाइंस बना रही हैं उसे फिजिबल रीजन कहा जाता है। उसके बारे में हमें ये पॉइंट्स पता लग गए हैं, ये पॉइंट्स उसको कवर कर रहे हैं। अब बारी आती है फाइनलाइज करने की, दैट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारे पास है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन चारों में से कौन बता रखेंगे। दिस इज 300 एंड द y इज 0, वहीं पे खत्म। g ऑफ b 120, x की जगह पे 120, इट इज 600 प्लस 0। g ऑफ c, इसको 5 इंटू 60 and 10 into 30, again 600 for z d, value of z at d is 40 into 50, 40 into 5 is 200 and 10 into 20 is 200 is 400। तो यहां पर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम z जो है इज एट b एंड c, वैल्यू जो रहेगी इज 600। मिनिमम ऑफ z इज एट a and its value is 300. This is the 8th question and it is almost same but the constraint are different. Last जो हमने 7th क्वेश्चन किया, सिर्फ कंस्ट्रेंट में ही डिफरेंस आया है, रेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन में करना हमें एग्जैक्टली वैसा ही है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज so here when the x is 0, y is 50 and y is 0 is 100 for this for x y। यहां पर ये बिल्कुल लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया उसी के जैसे कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो 0 0 सिलेक्ट करेंगे तो कुछ पता नहीं लगेगा। 0 x के 0 के लिए y भी 0 रहेगा, इसके लिए हमें कुछ अलग से मल्टीपल ऑफ 10 के हिसाब से चल पड़ते हैं। तो अगर हम से द y इज 60, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास x की वैल्यू 30 बन जाएगी।
एक इसका और बना लेते हैं पॉइंट, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप y को 100 कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ पे ये 50 बन जाएगा। इफ वी सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ y इज 0 देन द वैल्यू ऑफ x कम्स 100। बट यहाँ पर अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ x को 0 कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ y 200 बन जाती है। इट्स ओके, बट ग्राफ में 200 तक पहुंचना पड़ेगा हमें। तो यहां पर हम 0 की बजाय x की जगह पर अगर आप, या y की जगह पर ही आप, y की जगह पर ही अगर आप 100 सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल द y इज 100, तो कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 50 बन जाती है। तो यहां पर हमें ये भी पता लगा कॉमन पॉइंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो रादर देन आई सिलेक्टेड द वैल्यू ऑफ y इज 100, आपने 10th क्लास में ये टेबल बनाए हुए हैं, तो आप अपने पॉइंट्स भी बना सकते हैं। लेट्स गो टू द ग्राफ। So here the maximum value of x as well as y is 100. तो यहाँ पे 10 के गैप के साथ चलते हैं। This is 1 2 3 4 Look at this constraint. इसके जो पॉइंट्स हमने बनाए थे, when x 0 y 50, 1 2 3 4 5 ये रहा, and second is 0 100, when the y is 0 x 100 is this one. And name this one x plus 2y is equals to 100. Next is your this one, when 0 0 point is, next is your x is 30, y 60, x 30, y 1 2 3 4 5 6. Now next is when y is 100, x is 50, from this to this one. So this is the line, and this line present the 2x minus y is equals to 0. The last one is 2x plus y equals to 100. The points are when y is 0, x is 100, the point is same. The next when x 50, y 100 is this one. From here, like this line is is 200. Now let's see about the region. Again, from the origin, zero plus 0 greater than 100, and it means the origin, the point 0 0 not satisfying this line. So from this line, the region which preferred through this constant constraint is away from the origin. So ये लाइन हमारे पास ये रही, तो इसका जो है that is away from the origin like this. नेक्स्ट इज, इसके लिए यहां से ओरिजिन के ऊपर हमें पता नहीं लगेगा, ओके। इसके लिए आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट करता हूं इसे 10 0 को इसके अंदर रखते हैं, 2 10 माइनस वाई 0 लेस देन, एंड दिस इज 20 लेस देन, that is again 20 is not less than 0, it means this point is not in the solution set of this constraint, so it is toward this side. Last one, from 0 0, yes, the 0 is less than or equal to 200,
तो यहां से 0 इज इन द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन दिस वन, तो ये होगा 0 की तरफ। दिस वन। अब देखते हैं ये, और ये जो x से हम ऊपर की तरफ एज यूजुअल, और y से हमें राइट साइड लाइक दिस। अब सी विच रीजन इज फ्रॉम these two restrictions and 3 constraints are। सो ये एक रीजन हमारे पास तैयार हो रहा है जिसमें ये ये और ये पांचों जो बाउंड कर रहे हैं इसे कर रहे हैं। ओके, तो इसको आप अच्छे से शेड करेंगे। तो यहां से द पॉइंट्स आर, से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस पॉइंट इज सी, और यहां से डी पॉइंट हमें दिस वाई एक्सिस, तो ये काफी ऊपर जा रहा है, तो इसे हम डिसाइड करेंगे कि ये जो लाइन है इस वाई एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगी। ये इजी है, इसके लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं। द वेरी फर्स्ट, द पॉइंट ए इज 1 2 3 4 5, इट इज 0 50। पॉइंट बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। ये हमें एलिमिनेट या एलिमिनेशन से फाइंड आउट करना होगा। ये लाइन जो हमारे पास है दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। मल्टीप्लाई दिस बाय 2 and it turns into 200, 4 into 2 by changing the sign. This is minus of 5y minus of 200. The value of y is 40. From this equation, this is 2x minus the value of y is 40, x is 20. So यहाँ से हमें पता लगा the coordinate of the b are x is 20 and y is 40. So this coordinate c, ये भी हमारे पास है, ये है coordinate c हमारा जो कॉमन 50 and 100। जब आप ग्राफ अपना तैयार करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा, दिस इज कोऑर्डिनेट सी। अब बारी आती है कोऑर्डिनेट डी की, जो दिखे आपको दिख नहीं रहा, बट ये भी एक इंटरसेक्शन है इस लाइन की और वाई एक्सिस की। ओके, तो वाई एक्सिस को याद रखें, वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और अगर आप इस लाइन को पिक करते हैं, उठाते, ये लाइन है हमारे पास, ये रही, दिस इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। ओके, एंड द कोऑर्डिनेट, ये वाई एक्सिस के ऊपर जो x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 रख लें, y इज इक्वल टू 200। तो यहां से आपको पता लगा आपका x कोऑर्डिनेट बिकॉज ऑफ y एक्सिस हमेशा 0 रहेगा, और इन दोनों की इंटरसेक्शन y एक्सिस पे ही हो रही है, तो ये 0 कॉमा द वैल्यू ऑफ y यहां से 200। तो ये हमारे पास चारों पॉइंट्स तैयार हो गए। अब हमें z की वैल्यू देखनी है और मैक्सिमम एंड मिनिमम के बारे में z ऑफ a, यहां से x is 0, y is 50, 50 to the 100, this one. The value of z at b is 20 and 40 into 2 80, 80 plus 20 again 100. The value of z at c is 50 and 200, 250. At d it is 0 and 202 is 400. तो यहां पर आप देख सकते हो, लाइक वी हैव द 2 पॉइंट्स a and b, द कोऑर्डिनेट 0 50 and 20 40, वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज शोइंग द मिनिमम एज वेल एज द पॉइंट d, जो इस वक्त ग्राफ में हमें नजर नहीं आ रहा, बट showing the maximum. So this is the maximum and these two represent the minimum for z, for z.
Question number 9. This time the maximum of z is equals to minus x plus 2y objective function. These three are the constraints with two restrictions. Let's start. What it is explaining to us about the graph. This one. यहाँ से x इक्वल्स टू 3 लाइक इसे कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं आपको ग्राफ में ही बता दूंगा। यहाँ पे इसके लिए टेबल बना सकते हैं आप। For x0 y5 for y0 x5. Similarly this table xy when x0 y3 and when y0 x6. Now for the graph, the maximum of x is 6 and maximum of y is 5. When 1, x is 0, y 5, 1, 2, 3, 4, this one, and when y 0, x 5, 1, 2, 3, 4, 5, this one. This is 5, 0, 0, 5, and the line is x plus y is equals to 5. From this one, x is 0, y 3, 1, 2, 3, this is, and for y0 x6 ये रहा वो point and the line is this. Name of the line is x plus 2y is equals to 6. अब बारी आती है इसको, इसके लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देखें x is at 3. तो where is the x at 3 is this one. तो अगर आप बहुत सारी x के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो x3 is always parallel to the y-axis like this. So this is x equals to 3. Let's see which region is bounded by these constraints. Very first, if we look about this one, whether this constraint is towards 0 or away. If we take the value of x 0, 0 is not greater than 3, so it's not possible. So this x equals to 3 is away from the origin or 0. For this 0 plus 0, again 0 is not greater than 5. This line x plus 5 is also away. This one, and for here 0 0, this is also 0 is not greater than 6. तो ये सभी 0 से दूसरी तरफ. तो let's see the common region bounded by these three lines as well as x and this y. तो आपका जो बाउंडेड रीजन रहेगा वो रहेगा like the very first point is here, second is there, and this one. From this तो आप देखिए एक पॉइंट हमें यहां मिला, एक पॉइंट हमें यहां से, एक पॉइंट यहां से. सो दिस इज द ए, दिस पॉइंट से बी, दिस पॉइंट इज सी. यहां से तो चलो खैर कोई पॉइंट हमें मिलेगा ही नहीं बिकॉज इट्स टुवर्ड द इंफिनिटी. तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमें मिले हैं ए बी एंड सी. द पॉइंट ए क्लियरली इज 1 2 3 4 5 एंड 6 इज 6 0. ये भी आप पता कर सकते हैं बाय द इंटरसेक्शन of these two lines, and the intersection of these two lines are x plus y is equals to 5
and this is x plus 2y is equal to 6. Cancel. This is minus of y minus 1. Y is 1. For y1, the value of x will be 5 minus 1 is 4. So the point, this B is 4 and 1. And the last point is C, which is the intersection of this line x equals to 3 and the second line is this one, x plus y is equals to 5. x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 बन जाएगी. So this is your 3 and 2. So these are the points. But problem is this, हमें maximum of z बताना है for the objective function. तो ये जो बाउंड जो रीजन ये बता रहे हैं दैट इज इनफिजिबल रीजन, दैट इज अनबाउंडेड. तो रिमेंबर ऑलवेज फॉर द अनबाउंडेड रीजन, जब रीजन बाउंड ना हो लाइक बाय द पॉइंट्स, देखिए ए बी एंड सी मिलकर इस रीजन को बाउंड नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हमें जी की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है तो हम नहीं बता सकते. सो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू फॉर द अनबाउंडेड रीजन. बट हाँ, अगर यहां पर उसने मिनिमम पूछा होता कि मिनिमम ऑफ जी क्या है, दैट वी इजीली हम उसको बताते बाय फाइंडिंग द वैल्यू लाइक जी ऑफ ए. अगर चेक करो तो यहां पे x माइनस ऑफ 6, राइट, और b पे चेक करेंगे तो माइनस 4 प्लस 2 इज, it is minus 4 plus 2 minus 2. For C it is minus 3 plus 4 is 1. So यहाँ पर मिनिमम जो ऐसा पॉइंट जो बाउंड्री को मिनिमम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज ये माइनस ऑफ 6 यानी A60. बट ऐसा हमसे कुछ पूछा नहीं गया तो हम ये बताएंगे भी नहीं, राइट. हमारा आंसर यही रहेगा दैट देयर इज नो maximum value for the unbounded region by the constraints. Now the question number 10 and the last of this chapter number 12, and the objective function is there, constraints are there, restrictions are there. So very first, x minus y less than minus 1 minus of x plus y less than of 0. And let's see very first to these two constraints. अगर आप ध्यान से देखें यहां से लाइक क्लास 10th में आपने देखा था, अगर हमारे पास a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ये कंडीशन अगर हमें मिलती है तो दिस शोज द लाइंस जो बनेगी वो पैरेलल बनती हैं. और अगर इसको यहां से कंपेयर करूं तो वैल्यू ऑफ a1 इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, यहां से 1, और यहां से द c इज माइनस 1 बट हियर इज 0 नॉट इक्वल टू. ये कंडीशन इसको रिफ्लेक्ट कर रही है, तो मतलब ये दो लाइनें होंगी वो होंगी पैरेलल. तो पैरेलल लाइंस हैं, तो इसके टेबल को अगर आप देखते हैं, यहाँ पे टेबल बना लीजिए इसका, x y when x 0 y 1 and when y is 3. If y is 3 then the value of x comes out 2. इस तरफ इसके टेबल के लिए this one for 0 it is 0, for 1 it is 1, for 2 it is 2, for 3 it is 3. This is 1 2 3 4. For this one when x 0 y 1 and when x is 2 y is 3. When x is 2 y is somewhere here. तो ये एक लाइन बनेगी हमारे पास like this. इसके लिए x1 y1 एक पॉइंट यहां रहेगा, एक पॉइंट हमारा यहां रहेगा, एक पॉइंट हमारा यहां रहेगा, एक ओरिजिन तो था ही हमारे पास,
तो अगर आप इसे लाइक इस तरह से, ये पैरेलल अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपको पता लगेगा एग्जैक्टली पैरेलल लाइंस बनेगी। तो ये जो लाइन है हमारी, दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, दिस इज माइनस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब अबाउट द रीजन, अगर मैं यहां पे इसे ओरिजिन के ऊपर चेक करूं तो 0 इज लेस देन -1 विच इज नॉट पॉसिबल। इसको भी अगर मैं ओरिजिन पे चेक करूं, ये ओरिजिन पे चेक नहीं होगा, पहले इसको देख लेते हैं। दिस इज 0 इज नॉट लेस देन -1। सो अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो 0 ओरिजिन की तरफ ये नहीं इशारा कर रहा, तो दिस इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, नाउ फॉर दिस लाइन 0 पे तो पता नहीं लगेगा, हम यहां से उठा लेते हैं। मैं लेट्स सी द पॉइंट इज 1 0 फॉर दिस वन, 10 व्हेन x 1 y 0 क्लियरली -1 इज लेस देन 0, ये ट्रू है। इट मींस ये जो लाइन है हमारी -x प्लस वाई, इट इज टुवर्ड दिस साइड। तो अब आप देखिए, तो इंटरसेक्शन रीजन्स के बीच में इसके द्वारा बनाया हुआ रीजन, इसके द्वारा बनाया हुआ रीजन पैरेलल लाइंस है, ये इंटरसेक्शन कभी दिखाएगा नहीं। सो देयर इज नो इंटरसेक्शन, देयर इज नो फिजिबल रीजन। फिजिबिलिटी बाउंडेड में भी अनबाउंडेड में भी हो सकती थी, पर अगर कुछ कॉमन सेक्शन उसके बनते। सो देयर इज नो फिजिबल रीजन over z can maximum।